रक्तदान क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है? सर आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण कोरडावाला, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ऑफिसर फ्रॉम सूरत रक्तदान केंद्र। मुझे एक मैसेज देना है कि कभी ब्लड फैक्ट्री में नहीं बनता है। फैक्ट्री में अगर बनता होता है तो हमें ऐसे डोनेशन के लिए नहीं आना पड़ता है। हर एक जिंदा आदमी के अंदर ब्लड होता है, वो दूसरा आदमी को जिंदा रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ब्लड की बैग से हम 3 इंसानों का जान बचा सकते हैं। जैसे कि उसमें से रेड सेल अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं। फिर जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बैग से 3 आदमियों की जान बचती है। बस इतना काफ़ी है। दूसरा कि हमारे शरीर के अंदर 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर ब्लड होता है। हम वज़न के हिसाब से अगर आपका वज़न 45 और 55 के बीच हो तो 350 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं, जो अपने ब्लड की वॉल्यूम होती है उसके हार्डली 8 या 9%। और 55 से ज़्यादा वज़न हो तो हम 450 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं, वो भी 8 या 9% ब्लड होता है। इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ब्लड के अंदर जो पानी है वो 72 घंटे में रिप्लेस हो जाता है, और जो सेल है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर, कभी कभी तो 60 या 90 डेज़ के बीच में अपने आप रिप्लेस हो जाता है। कोई नुकसान नहीं होता है। आपको एक अच्छी सेवा का मौका है, और ब्लड डोनेशन के बाद में आपको एक अच्छा काम किया है ऐसा महसूस करोगे। प्लीज़ डोनेट योर ब्लड। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से ज़रा हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड यहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं तो इसके बदले में उनको कुछ दिया जा रहा है, जैसे पैसे वगैरह हैं या कुछ गिफ्ट के तौर पे ऐसा कुछ दिस दिया? इज़ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप। अपनी इच्छा से देना है। अच्छा। अगर पूरा चेकअप के बाद में भी वो ऐसा बोले कि मुझे नहीं देना है तो किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर ब्लड डोनेट कर देते हैं, मान लीजिए हमने ब्लड डोनेट किया, अब 1 साल बाद या 2 साल बाद कभी हमारे परिवार को या हमारे मित्र को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो फिर उसके लिए हमें कहाँ, और जब हम जाते हैं तो पैसा मांगा जाता है उसके बदले में? नहीं, क्या है इसमें प्रोसेसिंग चार्ज होता है। हम जो जो लोग डोनेट करते हैं इन लोगों को 450 रुपीज़ कंसेशन देते हैं। जिसने डोनेट किया उसको एक कार्ड दिया जाता है, और वो कार्ड में से उसको कंसेशन दिया जाता है मोर देन 400 रुपीज़। लेकिन ये ब्लड की बैग जाती है, वो ब्लड में कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे उसका ग्रुपिंग करते हैं, RH फैक्टर 5 तरह का वेनेरल डिजीज़ के लिए टेस्ट करते हैं। दैट इज़ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड डिजीज़। वन इज़ HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 टेस्ट करते हैं। और यहाँ हमारी बैंक में क्या दूसरा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी होता है, जो बहुत ही जल्द ऐसे HIV जैसे डिजीज़ को पकड़ लेता है। तो इसका भी एक्सपेंसिस होता है। प्रोसेसिंग चार्ज है वो लगता है, इसीलिए थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, और फ्री नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सब टेस्ट में पैसे जाते हैं। ठीक है सर। आपके, सलारी भी देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके ब्लड बैंक का नाम बता दीजिए। सूरत रक्तदान केंद्र, नियर चौसठ जोगनी माता मंदिर, एबोव उधना हेल्थ सेंटर। ओके। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप इस वीडियो को देखिए, और कभी भी आपको इसकी ज़रूरत हो, डॉक्टर साहब से हमने ब्लड बैंक का नाम भी जान लिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बता देंगे। और एक नज़र आइए बंगाली प्रगति सेवा ट्रस्ट पे डाल लेते हैं, और इसमें पूरा ब्यौरा है। कभी भी आपको कुछ भी तकलीफ आए, ब्लड चाहिए, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, इस संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है ब्लड बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसके विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।